चलिए बच्चों ध्यान दो, क्लास 10th का जो है कि मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। हम लोग पिछले कक्षा में तो पढ़ लिए ना 1.1 5 का 5 क्वेश्चन MVBI समझो। क्वेश्चन बैंक उल्टा करके देखेगा, सारे का सारे क्वेश्चन जो है ना सॉल्व किया रहता, मतलब सारे का सारे क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है? अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। क्या? अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अच्छा, भाज्य संख्या का तुम लोग डिफिनेशन बता सकता है क्या? है ना, क्या बताओ? वैसी संख्या भाज्य का नहीं, भाज्य का पूछ रहे हैं, है ना। एक होता स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी क्या हो, विभाजित, है ना, स्वयं से भी विभाजित हो जाएगा वो। लेकिन कहने का मतलब ये हुआ क्या कि जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इसमें मेन टॉपिक का बात करना है। सबसे ज्यादा अगर कोई दिमाग लगाता है तो भाज्य लगाता है और अभाज्य। तो अभाज्य और भाज्य में क्या डिफरेंट है वो देखेंगे, क्योंकि पहले यदि हम भाज्य के बारे में पता हो जाएगा और अभाज्य के बारे में पता हो जाएगा तो समझो तुम्हारा चैप्टर जो है ना यूं सॉल्व हो जाएगा। तो देखो स्टूडेंट, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, क्लास 10th के लिए ध्यान दीजिए। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है ना। इसमें जो बच्चों है कि सबसे पहले बात यह है कि सबसे पहले हमको ये बात करना है क्या कि इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा फोकस किस बात को रखा गया, तो टॉपिक को हम लोग समझते हैं। इसमें खूबसूरत बात यह है कि मान लीजिए 9 है, ठीक है ना। यस सर। क्या है? 9 है। तो 9 को अगर हम गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे? गुणनखंड। तो 3 इंटू कितना आ जाएगा? 3 है ना। और 3 कौन संख्या है? अभाज्य संख्या है। कौन संख्या है? अभाज्य संख्या है। और 9 कौन संख्या है? भाज्य संख्या है। कौन संख्या है? भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या को अभाज्य के गुणनखंड में अपने लोग को लिखना है। क्या करना है? भाज्य संख्या को अभाज्य, है ना, अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखना है, ठीक है ना। इसको ही हम लोग क्या कहेंगे? अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, ठीक है। अच्छा, भाज्य संख्या को हम लोग देखते हैं क्या कि 4 है और 4 को हम कितने से विभाजित कर सकते हैं? तो 2 से, 4 से भी। तो यानी कि जो 2 से अधिक, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिसका, हाँ याद रखो, या जिस संख्या का, इसका जिस संख्या का 2 से अधिक, कितना से? 2 से अधिक, 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो। क्या हो? हाँ, गुणनखंड हो। उसे हम लोग क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। कौन संख्या? भाज्य संख्या। ये मेरा डिफिनेशन है बच्चा, ठीक है ना। गुणनखंड समझता है ना, यानी 2 या 2 से अधिक गुणनखंड वाले कोई संख्या है तो वह कौन संख्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगा। कोई दिक्कत समझा ना? पकड़ा पकड़ी नहीं करेगा। हाँ, तो जिस संख्या का 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ठीक है। अच्छा, ये बताइए 9 क्या है? इसको 2 से अधिक गुणनखंड है ना, यानी 3 इंटू 3, समझ आना ना। एक कौन संख्या हो जाएगा? अभाज्य होगा।
अभाज्य तो ठीक है उभयनिष्ठ, लेकिन एक क्या होगा, एक को तो सब में है ना। अब यहाँ ध्यान दो, चलिए यहाँ पर 12 है तो इसका क्या होगा 4 गुने 3 तो 12 कौन संख्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। यानी कि जिसमें 1 से अधिक या 2 से अधिक है ना, 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या किसको कहेंगे, तो ये सब कौन संख्या हो जाएगा बच्चा, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कोई दिक्कत। अभाज्य संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तब जाकर के ये चैप्टर तुमको मलाई रस की तरह हो जाएगा, समझा कि नहीं। जैसे खाता है ना मलाई रस, और बहुत है रसमाधुरी, हाँ रसमाधुरी की तरह हो जाएगा, रस भी रहेगा उसमें और माधुरी भी रहेगा, कोई दिक्कत। चलो अभाज्य संख्या कौन संख्या, अच्छा अभाज्य संख्या का हम लोग डिफिनेशन तो पढ़ लिए हैं, नहीं वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, है ना। तो अभाज्य संख्या का हम दूसरा डिफिनेशन तुमको देते हैं, इसको लिख लीजिए भाज्य, ठीक है। यहाँ भाज्य संख्या शॉर्ट में लिख लीजिए, और अभाज्य का हम लोग बात करेंगे क्योंकि इस चैप्टर का कहानी इसी से शुरू होगा, है ना। इस चैप्टर का कहानी किससे शुरू होगा, कौन संख्या से, भाज्य संख्या, है ना। जिस संख्या का गुणनखंड केवल 1 हो, क्या हो, वह क्या हो जाएगा, क्लियर। ये आसान भाषा हुआ। जिस संख्या का गुणनखंड, जिस संख्या का गुणनखंड 1 हो, ठीक है ना बच्चा, यस सर, गुणनखंड केवल 1 हो, 1 हो या अद्वितीय, क्या जिस संख्या का गुणनखंड केवल 1 या अद्वितीय मतलब यूनिक, केवल एक, केवल एक, हाँ इंग्लिश में कहते हैं ना यूनिक, हाँ यूनिक, कोई दिक्कत, यूनिक हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे अभाज्य संख्या। कौन संख्या, अभाज्य संख्या, समझा कि नहीं। अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल क्या होगा, अगर हम अभाज्य संख्या के एग्जाम्पल का बात करें तो क्या हो जाएगा बच्चा, 2 है ना, 3 4 होगा, कौन होगा, ये भाज्य संख्या ना, इसका गुणनखंड कितना होगा, 2 से अधिक हैगा ना। चलिए 5 7, अच्छा 6 क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि इसका गुणनखंड 2 से अधिक। 6 टूटने के लिए तैयार है, तोड़ दो, 3 गुने 2 गुने 3 में तोड़ दो, नहीं लेकिन 5 टूटने के लिए तैयार नहीं, समझा कि नहीं। और 5 में खांच कौन लगा सकता है बच्चा, एक, क्या एक। और हम बता दे केवल 1 हो, क्या हो, एक हो या अद्वितीय हो, क्या हो, अद्वितीय। बात समझा कि नहीं। तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अच्छा हम लिख लेते 9 होगा, क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि इसका गुणनखंड कितना है, 3 × 3 का है ना। अपने को कौन चाहिए, जिसमें केवल 1, तो कितना होगा, 21, क्यों 21 भाज्य संख्या हो जाए ना। तैयार है किसके लिए, 2 गुने 7 3 गुने 7, और ये कौन संख्या बच्चा बताओ, अभाज्य है ना, क्या है, अभाज्य, क्या अभाज्य संख्या, और ये क्या है, भाज्य संख्या, क्या कौन संख्या, तो भाज्य संख्या को अभाज्य के गुणनखंड में लिखेंगे। इस चैप्टर में क्या करेंगे, किसमें लिखेंगे,
भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड में लिखेंगे। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? कोई दिक्कत? कंसेप्ट क्लियर है क्या? कि अभाज्य संख्या को अपने को क्या करना है? अभाज्य संख्या को क्या करना है जी? मान लीजिए ये अभाज्य संख्या हो गया ना? क्या बोला है? 21 नहीं होगा तो कितना होगा भाई? 23 और कोई बच्चा मान लो गिर पड़ा 24 लेकर के, है ना? मान लो 24 लेकर के गिर पड़ा तो माटी बालू लग जाएगा ना उसमें। अरे भाग भाग, कितना से जाएगा ये? 24 रुकना है, क्या है तुम लोग बड़बड़ा रहे हैं? चला के गड़बड़ा जाएगा, समझा कि नहीं? समझा रे? 24 को मजा कब आएगा? जब इस संख्या को लेकर के इसके पीछे भागेंगे, समझा कि नहीं? 24 भाज्य संख्या है और अपने को इसी संख्या से इसको काट कूट करके इसमें रूप में लिखना है, ठीक है ना? इस चैप्टर में ये समझो, यानी 24 है तो 24 को हम लोग क्या करेंगे? 2 से काटेंगे, क्या करेंगे? तो क्या हो जाएगा? है ना भाई? कितना हो जाएगा? 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। कोई दिक्कत? चलो ऊपर ले लेते हैं, थोड़ा ऊपर आना चाहिए, ठीक है ना? मान लीजिए 24 को हम लोग काटते हैं कितना से? 2 से। तो कितना जाएगा? फिर 2 से कितना जाएगा? तो फिर 2 से कितना? इसका मतलब ये हुआ क्या बच्चा कि 24 बराबर कितना? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 नहीं। और इस चैप्टर में अपने को क्या करना है? बजाना थोड़ी बिन है। इस चैप्टर में ये करना है क्या? भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या में, और इसको हम लोग क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या का गुणनखंड। अभाज्य संख्या का क्या? गुणनखंड कहेगा। किसी भी संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड में लिखने के लिए, क्या करने के लिए? लिखने के लिए। तो तुम लोग लिख सकता है कि नहीं? है? तो इस चैप्टर में अपने को भाज्य और अभाज्य का कहानी पता होना चाहिए ना? जानने के लिए अपने लोग तैयार हो जाएंगे। कोई दिक्कत? इसका मतलब हुआ कि अभाज्य संख्या को हम लोग भाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, समझा कि नहीं? है ना? चलिए तो पॉज कर लीजिए वीडियो को, जिसके बाद आगे बढ़ते हैं।